नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी तारीफ में जो भी कहा गया और उसके बदले में मैं केवल इतना कहूंगा कि उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, आईना रात भर मैं देखता रहा। मेरा नाम सतीश पंडित है, बिजनेस का बैकग्राउंड है मेरा। बीइंग जर्नलिस्ट मैंने 11 साल काम किया। एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं जिसमें बिजनेस भी रहा, देखा बचपन से, खेती भी देखी, और मोस्टली जो परिवार के लोग हैं वो फॉरेन में सेटल हैं, पंजाब में जैसा रुझान होता है लोगों का। और मेरे को कभी भी दो चीज़ों ने कभी आकर्षित नहीं किया। बचपन में हम सबके ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, हम तय करते हैं कि हमें क्या बनना है। मुझे क्या बनना है ये मुझे नहीं पता चला बहुत देर, लेकिन मुझे क्या नहीं बनना ये मेरे को बहुत पहले से पता चल गया था। तो ईश्वर से मेरी हमेशा ये प्रार्थना रही कि मुझे दो काम ना करने पड़े, और उसने मेरी मदद की, और ऐसा रहा मेरे साथ कि उसने मेरी सुनी। मैंने उससे एक मांगा कि कुछ भी बना देना, दुकानदार मत बनाना, कोई दुकानदार तो नहीं है। और दूसरा मैंने मांगा कि रिज़्क़ के लिए, रोटी के लिए ये हसीन वतन ना छोड़ना पड़े, मैं यहीं रहूं। पैसे के प्रति ललक सबको थी और मेरे को भी थी, और मालिक की ये मर्जी थी कि मुझे, यानी उसने मेरी ख्वाहिश को सुना और माना कि उसने मुझे नहीं बुलाया बाहर फॉरेन में, जबकि जो लोग मेरे बाहर हैं उनका हर साल दबाव रहता है कि मैं उधर सेटल हो जाऊं। लेकिन पैसे की दृष्टि से मेरे पास अच्छा पैसा है, ये प्लानिंग उसकी थी। उसे पता था कि आने वाले टाइम में ऐसा एक बिजनेस आएगा, RCM जिसका नाम होगा, जिसमें अमेरिका से ज़्यादा पैसे यहाँ बनेंगे, और आजकल वो हम कर रहे हैं मिलके। यू कैन आल्सो रिपीट व्हाई दिस इज। चंडीगढ़ से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। पिछले बहुत सारे साल से मेरा जो वर्किंग एरिया रहा है वो चंडीगढ़ रहा है। मेरी कंटिन्यू लिविंग यहाँ पे रही, और अभी तक मेरे पूरे प्रयास रहा कि इस शहर में ये बिजनेस बहुत अच्छा हो। लेकिन समटाइम क्या है कि जो हम आज बोते हैं वो कल करते हैं। एक्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक्शन सुपरसीड इन ऑल मैनर्स। एक्शन हर बीमारी का इलाज है। आप एक्शन करेंगे तो तीन चीजें होंगी। पहला, यू विल अर्न। अगर ऐसा नहीं हुआ देन यू विल लर्न। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, यू विल पुल योर मसल, यू विल बिल्ड योर बॉडी। कुछ ना कुछ एक्शन करने से होता है। तो हमने पिछले 1.5 साल लगातार प्रयास किया चंडीगढ़ में कि इसका रुतबा अच्छा हो, बिजनेस का नाम हो। चूंकि मैं इसको थोड़ा पर्सनली भी लेता हूं कि अगर मेरा नाम इस शहर से जुड़ा है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने के लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर गगनदीप सिंह का आगमन हुआ इस बिजनेस में, तो उसके बाद मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ कि चंडीगढ़ में इस बिजनेस की शुरुआत ही नहीं है, बल्ले बल्ले है। ये सारा क्रेडिट आप सबको जाता है, डॉक्टर साहब को जाता है। आई कैन कॉन्ग्रेट, मैं बधाई देता हूँ आपको सबको इस मुद्दे को लेकर। आने वाली 30 तारीख को मेरे को इस बिजनेस में 2 साल पूरे हो जाएंगे। 30 नवंबर 2002 शाम के 6:30 बजे मैंने इस बिजनेस का पर्चा भरा था, और मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ। उस समय उस घड़ी का शुक्रगुजार हूँ, और उस सारी संभावनाओं का शुक्रगुजार हूँ, उन सारे मौके महल का शुक्रगुजार हूँ, और उन सारे कारणों का शुक्रगुजार हूँ जिस वक्त मेरी ये समझ में आ गया कि इसको साइन करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, और मैंने वो किया। 2 साल में लगभग, कभी अभी गिनने की याद छोड़ दी है, अराउंड 14 लाख रुपया मेरे को मिला। और लास्ट मंथ का मेरा जो पे आउट था 1 महीने का, वो था 1,57,400 कुछ रुपए का। सो इट इज नाइस टू से लाइक दिस। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की इनकम है, लेकिन जब आप रियली इसको एंजॉय करेंगे, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप बहुत जल्दी इस तरह के मुकाम हासिल करें, क्योंकि ये बिजनेस अब उस वक्त से बहुत ज्यादा आसान है। इतने ज्यादा प्रोडक्ट हैं इसमें। जब हमने शुरू किया था, आज जमीन आसमान का फर्क है। इतना अच्छा टीम वर्क है, इतना अच्छा सिस्टम है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। और हाँ, ये सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं आपको बता नहीं सकता, फील कर सकते हैं, और मैं बेकरार हूं कि आप यहाँ इस लेवल पे आएं और इसको महसूस करें।
एक छोटी सी बात आप समझें कि 2 साल पहले मैंने इसको साइन किया और 2 साल लगातार काम किया। सिंपल सी बात। मैं साइन नहीं करता, मैं काम नहीं करता, ये 2 साल तब भी बीत जाते हैं। मैंने साइन किया, मैंने काम किया, 2 साल तब भी बीत गए। लेकिन जिंदगी आरसीएम बिजनेस के बिना और जिंदगी आरसीएम बिजनेस की कामयाबी के साथ बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आज जिस पहले सेशन में जिस विषय पे हम बात करेंगे, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जिनका हम अगर रेगुलर पालन करेंगे तो ये हमारे इर्द गिर्द बुना जाएगा। ये बिजनेस बिल्कुल कॉमन सेंस का बिजनेस है, सामान्य बुद्धि का बिजनेस है। कोई क्वालिफिकेशन, कोई इस तरह की खास आपका बैकग्राउंड हो, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। कॉमन सेंस से सिर्फ मुराद इतनी है कि अगर हम इस तरह की गलतियां ना करते हों। एक व्यक्ति को दोनों कानों पे ड्रेसिंग हो रखी थी, मेडिकल ड्रेसिंग। मेडिकल ड्रेसिंग समझते हैं, पट्टी बंधी हुई थी। तो किसी ने पूछा कि ये कानों पे क्या हुआ? बोला जल गए। बोला कैसे जल गए? बोला कुछ नहीं, मैं बहुत मगन था, प्रेस कर रहा था कपड़े, फोन की घंटी बजी और मैंने गलती से प्रेस को कान से लगा लिया। तो बोला तो ये तो एक कान के साथ हुआ, दूसरे में क्या हुआ? बोला फोन द्वारा आ गया था। अगर हम इस तरह की गलतियां नहीं करते तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं। और सिंपल करूं इस बात को, एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि अगर तू ये बता दे कि इस थैले में क्या है, तो ये थैले में जो केले हैं वो तेरे। बोला अगर तू ये बता दे कि ये कितने हैं, तो 12 के 12 तेरे। और सुनने वाले ने गौर से सुना और बोला कोई निशानी दस, कोई हिंट दे। अगर हम इस तरह की गलतियां नहीं करते तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं। सो मोबाइल सभी के बंद है। दुनिया, ये जो सिस्टम अभी आपको बताया गया, विनोद जी ने बहुत अच्छा मार्केट प्लान दिखाया। एक बार तालियां साहब के लिए, नाइस जॉब। ये जो पुराना तरीका है बिजनेस करने का और ये नया तरीका है, दुनिया के अंदर तब्दीली आती रहती है। दुनिया में केवल एक चीज नहीं बदलती, वो है बदलने का सिद्धांत। बाकी सब कुछ बदलता है। और टेक्नोलॉजी भी, सिस्टम भी, रवाज भी, हर चीज, रवायतें भी, समाज भी, हर चीज बदलती है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये मोबाइल जो फोन है जो गले में हम लटका के घूमते हैं, हमारे लिए ये प्राइड की बात हो सकती है कि हमारे पास मोबाइल है। मेरे पास 3 है और मुझे पता है कि मैं इनको कैसे झेलता हूं तीनों को। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जो जिनके पास पिछले 30 साल से मोबाइल है, उनके यहां मोबाइल रखना, दे काउंट द सिंबल ऑफ स्लेवरी, गुलामी का निशानी है। अगर आपके पास मोबाइल है, मतलब कि आपको कंट्रोल में रखा जा रहा है। कोई आपका बॉस हर वक्त आपके पास चल रहा है। यू हैविंग योर प्राइवेट पर्सनल लाइफ, ऐसा मानते हैं वो लोग। और मेरा मानना है कि 2 साल बाद मुझे मोबाइल रखना नहीं पड़ेगा। आई विल बी फ्री, कोई कंट्रोल नहीं होगा। पुराने जमाने में बैल के गले में घंटी बांधते थे, क्यों? सांड के गले में घंटी बांधते थे ताकि पता रहे कहां चल रहा है। तो हम लोग बाहर घूमते हैं तो पीछे खबर रहती है कि कहां चल रहा है, कभी पूछा जा सकता है कहां नहीं। मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं। जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं बिल्कुल सिंपल है। कुछ लोगों को ये लगेगा कि अच्छा इसी काम के लिए बैठाया था, एनीवे, पर बात वही है। रामायण वही होती है, किसी को चौपाई के माध्यम से समझ आती है, किसी को रामलीला के थ्रू समझाओ तो समझ आती है, कि कोई टीवी में देखे तब समझ आती है, कोई उसके अर्थ, व्याख्या और भाव को समझे तो समझ आती है, किसी को राम के चरित्र से समझ आती है, किसी के हनुमान की भक्ति से समझ आती है। तो इसमें भी एजुकेशन बेसिक बहुत कम है, लेकिन अलग अलग प्रारूप हैं उसके, अलग अलग व्यक्ति उसकी बात करता है, तो पता नहीं किसकी बात से किसको समझ आ जाए। तो मैं कुछ स्पेशल नहीं हूं, जो भी बात मैं आपसे करने वाला हूं वो बात भी स्पेशल नहीं है। मैं जो इसका जो सेंसिटिव पार्ट है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मनोस्थिति। जिनको ये बिजनेस मुश्किल लगता है और जिनको ये बिजनेस आसान लगता है, उनके साथ केवल इतना फर्क है आज की डेट में कि उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अभी इस बिजनेस के अनुरूप बना नहीं है। हमारा ये बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो इस बिजनेस के अलाइस हो जाएगा, इसके अनुरूप हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आपके पास है वो प्रोडक्ट मेरे पास है, जो स्पोर्ट आपके पास है वो स्पोर्ट मेरे पास है। मैंने साइन किया, जिन लोगों ने मेरे साथ साइन किया और उसमें वो कुछ नहीं कर पाए, मैंने किया। मेरे को कोई अलग किट नहीं दी गई, डॉक्टर साहब को कोई अलग किट नहीं दी गई। सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम एजुकेशन सिस्टम, सेम डिलीवरी सिस्टम, एवरीथिंग इज सेम।
हमने अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली ढालना है। और जो बदलाव, अपने सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने अंदर बदलाव लाना, अपने आप को बदलना। डेल कार्नेगी की अपनी किताब लोक व्यवहार में लिखते हैं कि जब आदमी का संघर्ष खुद से होता है तो उसका कोई मूल्य होता है। हम बाहर संघर्ष करते रहते हैं। आदमी को किसी से सबसे ज्यादा खतरा है, कोई व्यक्ति जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो हम और आप स्वयं हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण है हमारे ऊपर खुद पे आए और हम अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली बदलें। स्टेट ऑफ माइंड वो चीज होती है जब आप किसी चीज में रम जाएं। जब आप रम जाएंगे तो आपको हर चीज उससे जुड़ी हुई नजर आएगी। जो व्यक्ति उस मालिक की रंगत में रंगा हुआ है, उसको हर जीव में उसका स्वरूप नजर आता है या नहीं? वो किसी को दोष देने से पहले, किसी को उंगली करने से पहले, किसी को चोट पहुंचाने से पहले उसको नजर आता कि ना ना ना, ये तो उसी का रूप है। हेलो, कब होता है? जब हम रम जाते हैं उसमें। अदरवाइज मैं ट्रूली एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जब किसी को प्रेम हो जाए किसी से, तो हर चीज जो उससे रिलेट करती है, जुड़ी हुई है, हर संभावना, हर घटना आप उससे रिलेट करते हैं, वो चीज आपके दिमाग में चलती है सोते जागते। इस बिजनेस में आपको बहुत सारा जोर लगाना है, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मुट्ठी बंद कितनी देर रह सकती है? हेलो, थक जाएगी, खोलनी पड़ेगी। ये नेचुरल व्यवस्था है, ये खुली रह सकती है 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 10 साल, 50 साल। तो जब तक ये बिजनेस हमारी नेचुरल हैबिट के अंदर नहीं आता, जब तक हमें ये करना पड़ रहा है, तब तक ये नहीं होगा। जब ये आपके अंदर से आए और आपको कोई एक्शन ना करना पड़े, ना आपको नींद सताए, ना आपको भूख लगे, ना आपको थकावट हो, ना आपको चिंता हो, और जब इस तरह की लगन लगती है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। हर वो काम जिसको करते हुए आप थके ना, जो आपकी रुचि का हिस्सा बन जाए, आपको थक के सुकून हो, ना कि आराम से सुकून हो। ये अवस्था जब आएगी तो ये बिजनेस दौड़ेगा, आपकी रफ्तार से कई गुना ज्यादा जो दौड़ सकता है। अपनी लड़ाई अपने आप से है। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? ये जो प्रेम है, किसी चीज के प्रति जुनून है, जो यहाँ पे कुछ लोग स्वाभाविक रूप से होते हैं ऐसे, जिनको ये नहीं होता, उनके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है। अगर वो लगभग 90 दिन उस प्रोग्राम में फिट कर लेंगे अपने आप को, तो उनके अंदर वो सब आ जाएगा। क्या 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया पर मंथ लेने के लिए हम 90 दिन तक कुछ अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, बिना बहुत बड़ा झमेला लिए, कोई रिस्क लिए। क्योंकि जब अवार्ड की बात हम करते हैं, डॉक्टर साहब ने भी बात की ड्रीम की, ड्रीम एंड विशेस अलग अलग चीजें हैं। ख्वाहिश, भिखारी से पूछो कि कार चाहिए, क्या बोलेगा? हाँ, तेरे से बड़ी चाहिए। लेकिन ड्रीम है एक पर्पसफुल प्लानिंग। डेल कार्नेगी अपनी किताब में क्या लिखते हैं? हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल। केवल और केवल वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं जिनके स्मरण मात्र से ही खून में दौरा तेज हो जाए। हेलो, केवल वो इच्छाएं पूरी होती हैं जिनकी याद आने मात्र से ही सिरहन दौड़ जाए, पेट की आंतों का गोला बन जाए, याद करने मात्र से। तो जो आप चाहते हैं, क्या आप रियली चाहते हैं, ये चेक करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आपको ढाल देगा इसमें, जो आपको लोकानुमुख बना देगा, जो आपको आप में ऐसी ऊर्जा भर देगा। क्योंकि गांधी जी ने लिखा एक जगह कि यदि आपको दुनिया में बहुत बड़ा काम करना है, बहुत सारे लोगों के सहयोग के बिना और बड़े उत्साह के बिना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये प्रोग्राम जो है, आसियान बिजनेस का जो अम्ब्रेला है, इसके नीचे जो छाया है, उसमें आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग पात्र भी बना दिया जाएगा, प्रेम पात्र भी बना दिया जाएगा, और आप में बहुत सारा उत्साह भी भर दिया जाएगा। आपको केवल एक अच्छे पेशेंट की तरह कोऑपरेट करना है डॉक्टर को, क्योंकि उसी पेशेंट का इलाज अच्छा होता है जो डॉक्टर को कोऑपरेट करता है, सुई लगवा लेता है आराम से। वकील उसी क्लाइंट का केस जीत सकता है जो क्लाइंट उसको सच सच बता दे कि तूने किया क्या है। ठीक है ना? सो यहां आपकी कोऑपरेशन चाहिए। अगले 90 दिन में कुछ हम काम ऐसे करें कि हम उसमें ढल जाएं, और उसके बाद फिर हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो दुनिया है, वो उसी तरह की दुनिया हो जाए कि आपको हर व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूटर नजर आए, आप आरसीएममय हो जाए। तो ऐसे हमारे पास 8 सूत्र हैं जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं। तो आज आप थोड़ा उसको स्पेशल ध्यान दें। सबसे पहली बात कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आसियान बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटियर्स की। सब लोग अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई किसी का बॉस नहीं है। सबको पता है?
और किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जिन लोगों को मिलता है, या जिन लोगों को रुतबा मिलता है, या जिन लोगों को पहचान मिलती है, वो लोग कम होते हैं। इसमें किसी की चाल नहीं है, किसी का दोष नहीं है। इसके तय में बात पहली तो ये है कि कामयाबी जो है उसकी दो बुरी आदतें हैं। पहली, वो मेजॉरिटी में नहीं रहना पसंद करती, हेलो, मिनॉरिटी में रहना पसंद करती है। क्यों जी? कामयाबी हमेशा मिनॉरिटी, कम लोगों में रहना पसंद करती है। और दूसरी, कामयाबी केवल और दर्द के पेट से जन्म लेती है, और आम आदमी आराम तलब है, उसको लगता है कि ऐसे ही हो जाए। इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कोर ग्रुप, और इस बिजनेस में वो फायदा लेंगे, वो पैसा कमाएंगे, उनको इस देश की बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर बड़े बड़े नामों के साथ बुलाया जाएगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर ग्रुप में शामिल होंगे। मसलन यहाँ पंजाब में एक बहुत रिनाउंड एक संगठन है जिसको बोलते हैं श्रोमणी अकाली दल। सुना सबने नाम? कितने मेंबर होंगे? लाखों होंगे मेरे ख्याल है। लेकिन उसकी वजह से प्रभावशाली लोग कितने हैं? यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का बल किन लोगों को मिला हुआ है? 10 लोग। वो 10 लोग वो हैं, जब उनको वहां बुलाया जाता है अकाल तख्त में मीटिंग के लिए, वो ये नहीं कहते कि साली के लड़के की शादी है, मैं नहीं आ सकता। हेलो, वो कमिटेड है उसके लिए, वो समय देते हैं, उनका अल्टीमेट गोल है कि उसमें कुछ करना है। आप रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, किसी एक क्लब के लाखों लोग, हजारों मेंबर इस शहर में हो सकते हैं, लेकिन टोकन ब्रास टाइटल्स किन किन लोगों के पास है? 4 लोग, 10 लोग। पॉलिटिकल पार्टीज में जाइए, कांग्रेस के कितने लोग होंगे जो मेंबर हैं? कई करोड़। लेकिन कितने लोगों को एग्जीक्यूटिव कमेटी में बुलाया जाता है? जिन लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन से अल्टीमेट बेनिफिट लेना है, उन लोगों को कुछ अपने सुख आराम त्याग करके उनके बेसिक वो काम करने पड़ेंगे जो फंडामेंटली काम करने के लिए बताए जाते हैं। इसलिए यहां भी ये खुला दरबार है, कोई भी आदमी आके अपनी पसंद का एक किट ले, कपड़ा ले, साइन कर ले, बिजनेस में वो आ जाएगा, शुमार वो होगा। लेकिन जो लोग कोर ग्रुप में बैठेंगे, जो वो नियमित काम करेंगे, जो किसी भी व्यक्ति को कामयाबी के लिए करने के लिए जरूरी है, वही लोग जो है इसमें अच्छे मुकाम भी लेंगे, अच्छी कमाई भी करेंगे। तो मैं आपको संक्षेप में वो 8 ऐसे स्टेप्स हैं जो देखने में आपको बहुत दिनों तक महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे, यदि आप उनका पालन करें। उसके करने से क्या होता है ये तो मेरे को भी आज तक पता नहीं चला। कि आरसीएम का कपड़ा डाल के बात करने से क्या होता है मुझे पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि इसको डाल के बात की तो बात बनी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं थी। सो कोर ग्रुप में सबसे पहला जो काम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आदमी चाहता है कि 2 साल बाद उसके पास 1-1.5 लाख रुपया पर मंथ आए, उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, उसकी पहचान हो, देश के सभी बड़े सिटीज में, दूसरे स्टेट्स में उसका नाम जाए, उसकी पहचान बने, सबसे पहला हमें जो काम इस ऑर्गेनाइजेशन में कामयाबी के लिए करना है, वो काम है आपको इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचते हैं उनका 100% यूजर होना है। यदि आप बिजनेस में हैं और आपके वजन के ऊपर आरसीएम का कपड़ा नहीं है, तो आप अपनी कामयाबी के पहले ही स्टेप पे उड़ा अटका रहे हैं। प्रैक्टिकली आप इस बात को लें तो आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप किसी से बिजनेस की बात करेंगे, प्लान दिखाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि आना घर पे, टांड पे रखा है, दिखाऊंगा। हाँ जी। अगर आपने पहना हुआ है, वो पूछेगा कैसा है, आप क्या बोलेंगे? ऐसा है, बात खत्म। और कपड़ा जो पहना हुआ होता है वो हमेशा अच्छा लगता है। कपड़ा रखा हुआ अनसिला और कपड़ा पहना हुआ, मट्टी और मूर्ति का फर्क है। मट्टी और मूर्ति में जो फर्क है। और दूसरा, अगर आप किसी को, समटाइम कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी जो किट है जिसमें अभी कपड़े पड़े हैं वो लेके घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये बिजनेस प्लान है, ये कपड़ा मिलता है, और जिसके सामने आप अनसिला कपड़ा वो रखते हैं, वो आदमी ऐसे ऐसे 2 उंगलियां लगा के ऐसे ऐसे करता है, वो कहता है ना ना ऐसा अच्छा नहीं है। हालांकि मेरे को ये पता नहीं चला कि ऐसे ऐसे करके क्या होता है। आपको एक चीज बताऊं, देखिए सुनिए, विज्ञान में सबसे एडवांस मुल्क कौन सा है? जर्मन। पिछले 30 साल से जर्मन के 80% वैज्ञानिक गवर्नमेंट ने एक ही काम पे लगा रखे हैं। क्या? कि आप अपनी 80% शक्ति और उनकी पूरी साइंस की कहां लग रही है? केवल एक चीज को जानने के लिए। वो क्या? कि आप पता लगाओ कि हिंदुस्तान में इंडियन लोगों के इन 2 उंगलियों के ऊपर, इस अंगूठे के नीचे ऐसा कौन सा सेंसर लगा है जो कपड़े को ऐसे ऐसे करके बता देता है कि इसका रोग क्या है। आप जाइए लेके, पहना हुआ हो।
और कपड़ा ऐसा प्रोडक्ट है, वैसे तो कोई भी प्रोडक्ट, स्पेशली कपड़ा, जब तक आप उसको डालेंगे नहीं, धोएंगे नहीं, आप किसी को क्वालिटी नहीं बता सकते। ये सूट जो मैंने पहना हुआ, ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अपने नाक बंद करना, ये 9 दिन से पहन रहा हूं मैं। सफर में हूं, रात को कभी कार में सो भी जाता हूं इसी से, तो पूरी रात हमने धुंध में काटी। अमृतसर से चले थे रात 12 बजे और 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचे। सुबह आते कालका गए हुए थे, 4 बजे इधर है, और रात की फिर तैयारियां कहेंगी। अब आप ये मत सोचना कि ऐसे पैसे का क्या फायदा अगर इतना भागना पड़ता है तो। दिस इज अ फन नाउ, यू नो, दिस नॉट वर्क। तो पहना जाना अपनी तसल्ली है। अब आप हौसले के साथ कह सकते हैं कि बात है, अच्छा है। आपके लोग आपके घर पे आते हैं, आप लोगों को कैसे मोटिवेट, एडवर्टाइजमेंट करनी है हमने कि हम यूज करते हैं, हमने यूज करके देखा, आप करिए। आपके घर में आपकी शेल्फ के ऊपर एक गैर प्रोडक्ट पड़ा है और आप सपना देख रहे हैं कि आपको कार मिलेगी, जब तक उसके प्रति लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मालिक तो देख रहा ना, क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं है, आप हैं और भगवान है। हाँ जी, ठीक है। तो 100% यूजर, 100% आरसीएम की पेस्ट आप यूज करते हैं, पेस्ट आपके घर में खत्म हो गई, पिकअप सेंटर पे खत्म हो गई, तो कोशिश करें कि उतने दिन बाथरूम से काम चले, कोई दूसरा पेस्ट नहीं आए। अगर डॉक्टर साहब के बताए हुए उसके नुस्खे के मुताबिक अगर आपका ड्रीम सामने है, तो दूसरी पेस्ट को छूते हुए आपको लगे कि सांप बैठा काट लेगा, पीछे कर ले, आप हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज, हमें पैसे इसलिए मिलते हैं कि कंपनी ने हमें क्या देखा कि हम उनके लॉयल बायर रहें, हमेशा उनसे सामान लें। तो मिनिमम 1000 रुपए पर मंथ की हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए कि इतना सामान हम हर महीने लेंगे। नहीं लेंगे तो कोई स्कूल से नाम नहीं काटेगा, कोई जुर्माना नहीं करेगा, अपने आप को हिसाब देना है। और इतने प्रोडक्ट आज हैं, उसके बावजूद अगर 1000 रुपए का सामान हम नहीं लेते तो वी आर नॉट कोर पर्सन। थर्ड वन इज शो द प्लान डेली। प्रत्येक दिन आप किसी नए व्यक्ति से इस बिजनेस की चर्चा करें, प्लान दिखाना। ये जो बात अभी आपके सामने मिस्टर विनोद मल्होत्रा ने की, इस